पता है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम को हम बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या हुआ कि बायो प्लस कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो भी है उसका कैटालाइसिस करना। दैट मीन्स उसका जो भी हम बोल सकते हैं बायोलॉजी रिएक्शंस कैसे कि जो एंजाइम मीडिएटेड है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है या तो उसकी वेलोसिटी है रिएक्शन की, उसको इंक्रीज करने का, ये है एंजाइम का रोल। ठीक है, तो इसका एक सिंपल मैकेनिज्म में पता है कि एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, उसका ईएस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन होता है और ईएस कॉम्प्लेक्स का ई प्लस पी में कन्वर्जन होता है। अब हमें पता है कि जब ई प्लस एस कंबाइन होता है तब ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो इस तरह का बेसिक मैकेनिज्म हमने स्टडी किया था व्हेन वी वर स्टडिंग ऑन माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। ठीक है, तो ई प्लस एस का कन्वर्जन हुआ ई एस में, यह है रिएक्शन 1, और ई एस का ई प्लस पी में कन्वर्जन होता है, वो है रिएक्शन 2। अब ये जो दोनों रिएक्शन है उसका अगर हम रेट की बात करें तो वो हम लिखते हैं रेट 1 इज इक्वल टू K1 जो कांस्टेंट है, हम लिखते हैं E एंड S, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। लाइकवाइज वी कैन राइट फॉर सेकंड जिसमें ES का E प्लस पी में कन्वर्जन होता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं रेट 2 इज इक्वल टू K2 ES। ठीक है, तो ये दोनों चीज लगी। अब हमें पता है कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, ठीक है, ये सब अलग अलग फैक्टर्स है, उसकी जो एक्टिविटी है राइट उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का एक इफेक्ट चेक किया था जिसमें हम एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे, वाई एक्सिस पे हमें पता है कि एंजाइम का जो वेलोसिटी है, एंजाइम का जो एक्शन है, उसके ऊपर हम उसका एक्टिविटी वो चेक करते थे। तो नॉर्मली वो हमें कुछ इस तरह का मिलता था। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसको हम वीमैक्स लिखते थे, मैक्सिमम वेलोसिटी, और उसका हाफ है उसको हम हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी लिखते थे। और बाय यूजिंग हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी we will be able to find we can say Michaelis-Menten constant। तो ये हमने देखा था Michaelis-Menten इक्वेशन में। अब आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्टेडी स्टेट एज्यूम्शन। तो स्टेडी स्टेट एज्यूम्शन क्या है, उसका जो फॉर्मूला है वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, और स्टेडी स्टेट एज्यूम्शन का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम Michaelis-Menten इक्वेशन है उसको डिराइव करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आज हमें अभी यहाँ पे सीखना है। तो नॉर्मली हमें पता है कि हमने सिंपल ऊपर रिएक्शन लिखा था एंजाइम का कि ई प्लस एस व्हेन एंजाइम कंबाइन विद सबस्ट्रेट इट गिव्स ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कन्वर्जन होता है ई प्लस पी के अंदर। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है। अब ई प्लस एस कंबाइन होता है तो ई एस बनता है, तो उसका रिवर्स रिएक्शन हम ले लेते हैं, वो है -1। और ये पॉसिबल है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया फिर उसका ई प्लस एस में अगेन कन्वर्जन हो सकता है। अब दूसरा रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन 2 ई एस का कन्वर्जन होता है ई प्लस पी में। अगर हम एज्यूम करें कि उसका रिवर्स रिएक्शन हो तो वो होगा -2, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं बट जस्ट वी आर एज्यूमिंग। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एज्यूम्शन की जब भी हम बात कर रहे हो तब आपको याद रखना है कि स्टेडी स्टेट एज्यूम्शन में जो ईएस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। और ईएस का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना उसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ईएस आपको याद भी रखना है, और फॉर्मूला आप स्टेडी स्टेट का जो भी आंसर लिख रहे हो उसमें भी लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ ईएस इज इक्वल टू लॉस ऑफ ईएस। अब ये क्या हुआ कि सिंपल हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ ईएस, तो आप ये रिएक्शन में देखो कि ईएस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो एक फॉर्मेशन यहाँ पे होता है ई प्लस एस, जब कंबाइन होते हैं तो ईएस बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं रेट 1। दूसरा कहाँ पे ईएस फॉर्मेशन होता है, तो ये वाला जो -2 है उसका आप देखो कि ई प्लस एस कंबाइन होता है तो ईएस बनता है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, तो वो हम लिखते हैं रेट -2। ठीक है, अब इज इक्वल टू लॉस ईएस का कहाँ पे होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ईएस है उसका कन्वर्जन कहाँ पे होता है, ई प्लस एस में। यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में आप देखो तो वो है -1, तो यहाँ पे लिखते हैं रेट -1 प्लस दूसरा कहाँ पे ईएस का हम बोल सकते हैं कन्वर्जन होता है, यहाँ पे 2 जो लिखा है उसमें ईएस का कन्वर्जन ई प्लस में होता है, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे रेट 2। अब हमें पता है कि वंस प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकर
एक बार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया फिर उसका सबस्ट्रेट में कन्वर्जन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि भाई शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है विद द हेल्प ऑफ जाइमेज एंजाइम, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक बार अल्कोहल बन गया फिर उसका अगेन शुगर में कन्वर्जन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि उसको हम क्रॉस आउट कर देते, क्रॉस इट आउट। एंड नाउ द रिमेनिंग थिंग इज, अब देखो कि यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है, रेट 1 इज इक्वल टू रेट -1 प्लस रेट 2, ठीक है। तो ये वाला जो है आपके पास वो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो है वो इक्वेशन है। इसके ऊपर हमें अब हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं जो हमें आगे उसका डेरिवेशन करना है। तो अभी लास्ट में हमने देखा कि ये वाला हमें इक्वेशन मिला रेट 1, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ रेट -1 प्लस रेट 2। तो ये अभी हमें लास्ट में मिला। अब हमें पता है तो अब फाइनल -2 जो सेकंड रिएक्शन जो रिवर्स था कि जिसमें ई प्लस पी का कन्वर्जन ईएस में होता था वो पॉसिबल नहीं है, तो वो हमने निकाल दिया। तो अब हम देखें कि एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा ईएस, वो हुआ 1, उसका रिवर्स रिएक्शन हुआ -1 एंड ईएक्स का कन्वर्जन हुआ ई प्लस पी में प्रोडक्ट में, तो ये हुआ सेकंड। अब लास्ट वाला जो रिवर्स रिएक्शन है वो हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो अभी वो हम यूज नहीं करें। अब इसके ऊपर हमें पूरा फॉर्मूला डिराइव करना है Km का, ठीक है। तो सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो हम लिखते हैं K1 रेट 1 का जो भी रिएक्शन है कांस्टेंट के साथ वो हम लिखते हैं इज इक्वल टू, ये -1 रिएक्शन के लिए हम लिख रहे हैं K-1 ES K-1 ES प्लस K2 ES, ये हमने लिखा। अब हमें पता है कि टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, तो ET इज इक्वल टू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन प्लस जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ES। तो ये फॉर्मूला हमें मिला ET दैट इज टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन E प्लस ES। अब ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हमें E का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये जो ES है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो E का हमें क्या मिलेगा कि E इज इक्वल टू ET माइनस ES। तो ये जो E का वैल्यू हमें मिला यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको E का वैल्यू मिला, वो E का वैल्यू आपको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। तो सिंपल मैं अभी रख देता हूँ कि K1, अब ये जो पूरा फॉर्मूला में मिला ET माइनस ES वो हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ET माइनस ES राउंड ब्रैकेट ओवर, एंड ये हमने E का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। बाकी का जो पोर्शन है K1 यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे S लिखना है, ठीक है। बाकी का जो पीछे का राइट साइड का जो भी है वो मैं एज इट इज अभी लिख देता हूँ K-1 ES मैं यहाँ से लिख रहा हूँ प्लस K2 ES। तो ये राइट साइड का इक्वल के राइट साइड का जो भी यहाँ पे था वो एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि ये S यहाँ पे आगे ला देना है। तो सिंपल में अभी ले देते, यहाँ पे S हमें यहाँ पे आगे ला देते K1 S, बाकी का जो सेम है वो मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, ये आपको इजी तरीके से मालूम पड़े इसलिए मैंने ये एक स्टेप एक ज़्यादा ऐड किया है कि इसको मैंने यहाँ पे आगे रख दिया है। अब हो गया K1S, ये K1S को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये K1S को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल क्या होगा, तो ये होगा K1 ETS माइनस K1 ESS। राइट साइड का जो भी ये वाला पोर्शन है वो एज इट इज लिख देता हूँ K-1, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ES प्लस K2 ES, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि K1 है उसको कॉमन निकाल लेना है। तो K1 हम कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो। तो K1 को हम कॉमन लेते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो हम लिखते हैं, बचा कुचा जो भी पोर्शन है वो है ETS माइनस ES राउंड ब्रैकेट ओवर, और यहाँ पे ES और ES आप देख सकते हो। तो ES को कॉमन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो रिमेनिंग पोर्शन हमें मिला है वो क्या मिला, K-1 प्लस K2।
तो ये ES को कॉमन निकले, K-1 यहाँ पे लिखा और K2 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कि ये जो K1 है, ये जो K1 है यहाँ पे, ये K1 को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो अब हमारे पास क्या रहा, तो ETS माइनस ES इज इक्वल टू, अब ये K1 को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो अब हमें मिला ES, ये तो एज इट इज है, K-1 प्लस K2, और ये K1 यहाँ से आ गया यहाँ पे, तो वो हो गया K1। अब ये जो फॉर्मूला है इतना K-1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1, ये हुआ Km का फॉर्मूला जो हमने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में हमने देखा था। तो ये Km का वैल्यू हमें पता है -1 प्लस K2, हमने यू सत्यायन बुक में से जब माइकलिस मेंटेन एम इक्वेशन ठीक है उसमें ये फॉर्मूला लिखा था। तो अब ऊपर का जो फॉर्मूला है उसमें हमें ये वाला जो जितना भी फॉर्मूला है वहाँ पे हमें Km लिखना, तो यहाँ पे ये जो पूरा है पोर्शन वहाँ पे हमें Km लिख देना है। तो अब इक्वेशन क्या बना, तो अब इक्वेशन बन गया ES Km, ठीक है, तो वो हमें लिख देना है। तो अब देखो यहाँ पे कि ये वाला जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पे हम Km ऐड कर देते हैं, तो क्या बना ETS माइनस ES डिवाइड बाई इज इक्वल टू, नॉट डिवाइड बाई बट इज इक्वल टू ES, एंड यहाँ पे ये जो पूरा फॉर्मूला है वहाँ पे Km लिख देते हैं, तो ये हो गया Km। अब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब हमें क्या करना है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस ES जो है वो माइनस है यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे राइट साइड ले जाना है, तो बनेगा प्लस। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ETS वो यहाँ पे ही रखना है, ये माइनस ES है वो राइट साइड ले जाना है, तो बनेगा ES Km प्लस ES। यहाँ तक आपको पता चल गया है। अब सिंपल आगे का जो स्टेप्स है वो हम करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे वो मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये वाला जो फॉर्मूला है अभी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो आप कि पहले हमने ये वाला माइनस था वो राइट साइड ला दिया तो वो प्लस हो गया, तो ये वाला इक्वेशन मिल गया। अब ये वाले इक्वेशन में आप देखो कि यहाँ पे ES है और यहाँ पे ES है, तो ES को हम कॉमन निकाल लेते तो बनेगा इक्वेशन ETS इज इक्वल टू, ES को कॉमन निकाल लेते ES। अब यहाँ पे द रिमेनिंग पोर्शन वो हमें मिला Km प्लस S। तो ये इतना पोर्शन आपको पता चल गया। तो यहाँ तक आपको पता चला कि हमने क्या किया। अब यहाँ पे जो Km प्लस S है वो हम यहाँ पे अगर ला देंगे इसके नीचे तो मिलेगा हमें ES का फॉर्मूला। तो हम ES का फॉर्मूला बनाते हैं, तो ES इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ET सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय Km प्लस S। तो ये कहाँ से आए, तो ये जो Km S राइट साइड था वो हमने लेफ्ट साइड ला दिया डिवीजन में, तो हमें यहाँ पे ES का फॉर्मूला मिला। ठीक है, अब हमें मैथमेटिकल्स मैथ्स के अंदर हम पढ़ते थे तो वहाँ पे हमें पता था कि जो वेलोसिटी है उसके लिए हम प्रोडक्ट के लिए अगर बात करें, प्रोडक्ट के लिए हमने बात किया कि ES का कन्वर्जन होता है E प्लस पी के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर का जो रिएक्शन है वहाँ पे आप देखो कि ES का कन्वर्जन होता है E प्लस पी। तो अभी हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए सेकंड इक्वेशन के लिए बात करें तो उसका जो भी रेट कॉन्स्टेंट है उसके लिए हम वैल्यू लिखे तो हमें क्या मिलेगा, तो सिंपल वेलोसिटी dp इज इक्वल टू एम मैथ्स के अंदर परफॉर्म करते थे, राइट। तो प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू मिलता है वो हमें मिला और उसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं K2ES। तो अभी हमें क्या करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में हम प्रोडक्ट के लिए अगर बात करें तो ये K2 वाला वैल्यू हमें डालना है। तो रिएक्शन 2 के लिए अगर हम लिखे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो सिंपल आप देखो कि ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेम फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा वो मैं लिख लेता हूँ, ये अभी लास्ट स्टेप से। ठीक है, अब हम K2 दैट मीन्स फॉर सेकंड रिएक्शन,
तो ये जो रिएक्शन हमने ऊपर का जो रिएक्शन था वही सेम रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, ठीक है, जिसमें ES का कन्वर्जन E+P में होता था, तो उसके लिए हम लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा K2 ES, ठीक है, इज इक्वल टू होगा K2 ET S डिवाइड बाई एज इट इज रहेगा, दैट इज Km प्लस S, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या करना है हमें कि इफ हमें सोचना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है, इफ V0 इज इक्वल टू Vmax, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, ठीक है, इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और देन वी कैन राइट K2 एंजाइम टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन 2 के लिए है, ठीक है, K2 ET वो है Vmax। तो इतना जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्शन 2 का जो टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी शो करेगा, Vmax शो करेगा। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखे तो वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये जो वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में लिखता हूँ कि K2 ES इज इक्वल टू हम लिखते हैं V0, K2 ET इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा Vmax, ये S ET रहेगा, तो ये हुआ S Vmax S, नीचे वाला जो है वो सेम रहेगा Km प्लस S। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ पे लिखते हैं कि हमने जब माइकलिस मेंटेन इक्वेशन स्टडी किया था, तो तब लास्ट में आपने देखा होगा कि ये वाला इक्वेशन हमने यहाँ पे स्टडी किया था, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी यूज स्टेडी स्टेट एज्यूम्पशन और अंडरस्टैंड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट MM इक्वेशन और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, और हम Km वैल्यू जान सकते हैं, या तो Km का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम, या तो उसका जो फॉर्मूला है जो अभी हमने स्टडी किया वो हम स्टडी स्टेट एज्यूम्पशन से स्टडी कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको थोड़ा मज़ा आया होगा। आप नोट भी बना सकते हैं, वीडियो के साथ आप लिख भी सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें लिखना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक फ्लो दिखाया कि इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमें कैलकुलेट करना है। बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। सिंपल, अगर आपको माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पता है तो आप स्टेडी स्टेट एज्यूम्पशन है वो आप इजीली स्टडी कर सकते हो। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लिख सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and maximum share my channel with your friends, with your colleagues. Thank you very much.